पाई आर की घात 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 4/3 पाई आर की घात 3। ये मेथड अगर हम सही जोड़ी बनाओ देख भी मिल सकते हैं, खालिस्तान में मिल सकते हैं, एक बात में उत्तर दो में मिल सकते हैं, शब्द सब में मिल सकते हैं, किसी भी ग्रुप में देखो मिल सकते हैं, बता सकते हो याद रखना है। अगला क्वेश्चन का हमारा इसका 14 वाला अर्धगोले का आयतन, इसका आधा करते हैं 2/3 पाई आर की घात 3। 5वां का हमारा घनाभ है। मान लीजिए घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई c हो तो abc लिख दो, और लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो lbh लिख दो। जो भी लिखना चाहो, मैंने यहाँ abc लिखा, lb भी सही, abc भी सही। अगला घन का आयतन, मान लीजिए घन की लंबाई a है तो a की घात 3। इसके आगे वाला बेलनाकार प्रतिक्षेत्रफल 2 पाई आर है। इसके आगे वाला शंकु का प्रतिक्षेत्रफल पाई आर है। उसके बाद वाला गोले का प्रतिक्षेत्रफल 4 पाई आर का वर्ग। शंकु की तरह ऊंचाई परीक्षा में आई थी 2023 में, शंकु की तरह ऊंचाई जो थी वो L बराबर अंडर के अंदर R स्क्वायर धन H स्क्वायर 2023 में आया था। एक क्वेश्चन में मैंने लिखा है 11 वाला क्या था हमारा, घनाभ का प्रतिक्षेत्रफल। तो ये मान लीजिए घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई c हो तो दो पुस्तक में ab धन bc धन c, या lbs से लिख सकते हो तो lb धन bs धन h है, वो भी सही और ये भी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया। क्या क्वेश्चन है, कोई हमें अर्धगोला दिया है, कोई ठोस दिया है, तो वह ठोस कैसा बना है, नीचे अर्धगोलाकार है, ऊपर शंकु बना हुआ है। अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और वही त्रिज्या शंकु की भी है, और शंकु की ऊंचाई भी उसी त्रिज्या के बराबर है। तो वो कह रहे हैं इसका आयतन, इस ठोस का आयतन निकालिए पाई के बराबर है। पाई का मान नहीं रखना है पेज में, तो हम लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन बराबर, वो क्या हुआ हमारा, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3 धन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर की घात 2 है। ये सूत्र लगाएंगे हम, अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन। एक्चुअल में स्थिति क्या है, इस टाइप से हमारा अर्धगोलाकार अर्धगोला है, इस पर एक शंकु बना हुआ है, इस टाइप का ठोस है। इसकी जो त्रिज्या थी ना R बराबर 1 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई थी ना, ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, वो भी 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि ये पहले अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, अर्धगोले का 2/3 पाई आर का 3 धन 1/3 पाई आर स्क्वायर। आप लिख सकते हो ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, और डायरेक्ट सूत्र लिखो तब भी सही है। अब हम बात करते हैं, हमने दिया दोनों के लिए R का मान तो दिया था हमने 1 सेंटीमीटर और H का मान दिया था 1 सेंटीमीटर। तो आप देखिए 2/3 पाई, R का मान 1 और 1 की घात 3 धन 1/3 पाई, R का मान 1 और 1 की घात 2 और H का मान भी 1। ठीक है, इस टाइप से हमने इस सवाल को दिया था, सूत्र में मान रख दिए। आप देखिए आप 2/3 1 की घात 3 गुणा कितनी बार और 1 ही आता है, तो 1 का मतलब करने 2 का 2 ये हो जाए पाई भी रहेगा। ध्यान ऐसे यहाँ पर 1 पाई/3 लिखा है, क्यों लिखा है, हाँ H का मान 1 हमारा ये रखेंगे, ऊंचाई लिखते रहेगी 1 का वर्ग 1, फिर इससे 1 का गुणा करेंगे इससे 1 आएगा, तो 1 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 पाई/3 और पाई/3 लिखेंगे तब भी सही है, 1 छूट जाएगा उसके अंदर,
ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंकु काटा जाता है, शेष बचे ठोस का हमें पृथ्वी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमें स्क्वायर का टूल दे रखा है और बेलनाकार है वो, उसका जो डायमीटर है व्यास वो 1.4 सेंटीमीटर दिया है और ये जो हाइट है वह हमें 2.4 सेंटीमीटर दी। इसमें से इसी हाइट का, इसी व्यास का एक इस प्रकार का शंकु काट दिया जाता है, शेष बचे ठोस का हमें पृथ्वी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का पृथ्वी क्षेत्रफल बराबर, आपसे पहले तो किसका होगा, पहले हमारा बात करते हैं तो बेलन का होगा 2 पाई आर एच, फिर शंकु का होगा पाई आर एच, फिर वृत्त का होगा, ऊपर वाला वृत्त का आर उसका होगा पाई आर वन। क्लियर? क्या किया हमने, हम देख रहे हैं ठोस हमारा बेलनाकार है, बकरे में क्षेत्रफल निकालना है, तो हम मान लीजिए हमारा वेक्टर बेलनाकार बात है, तो ये वाला ये बात कहलाएगी 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच, वो 2 पाई आर एच बेलनाकार है। शंकु का, इससे शंकु निकाला जाता है 20 से 25 साइड से शंकु निकाला जाता है, वो पाई आर एल होगा। फिर बात करते हैं, हम ऊपर वाला प्रश्न दे जाता है वृत्ताकार है तो उसका पाई आर एल होता है। ठीक है, यहाँ आता है, मान रखते हैं, अब मान रखने लिए पाई का मतलब है भाई थोड़े सा आर का मान क्या हुआ, ऐसे क्या होता है देखिएगा, हमें व्यास का मान 1.4 दिया है, तो आर बराबर 1.4, तो आर बराबर 1.4/2, आर बराबर 0.7, सही है, ये हमारा त्रिज्या का मान होगा 0.7। क्लियर? ऊंचाई दिखाई दे 2.4, ऊंचाई कितनी है 2.4, सही है, लेकिन हमें एल की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा। हम जानते हैं एल क्या होता है, अभी मैंने सूत्र में लिख के देखो आया था, अभी हो जाता है आया था, तो एल बराबर आर स्क्वायर में नापने जिसका होता है, एल बराबर आर स्क्वायर क्या है, आर का मान था 0.7 का वर्ग प्लस एच का वर्ग, एच का वर्ग कितना हमारा 2.4 का वर्ग, एल बराबर इसका वर्ग करेंगे 7 का वर्ग 7×49 तो 0.4 रहेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 5.7 से 5 2 इसका 2 से गुणा करेंगे यहाँ तो 576 आएगा, मतलब 2 के बाद लगेंगे 2.4 का। ठीक है, क्या किया हमने 2.4 का वर्ग लिया, 2.4 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 2.4 का 2.4 से गुणा करेंगे तो 5.76 हमें याद है, 24 को 2 से काटे 576 आता है। अब देखेंगे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो वर्ग हो जाएंगे, जोड़ते रखना 5.76 में 0.49 जोड़ेंगे, 5 12 1 6 तो 25 आया हमारा, 6.25 आया, इसको हम जानते हैं, इसका रूट निकालेंगे, इसका हम एल बराबर 6.25, 625 का 25 होता है, 2.5 इसका वर्गमूल होगा, एल बराबर 9.5 आया। सबके बात समझ आना चाहिए। हम देख रहे थे कि हमें शंकु का वर्ग निकालने के लिए पाई आर एल का सूत्र लगाना है, उसमें एल निकालने की जरूरत है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर होता है, आर का मान 0.7 निकाला उसका वर्ग कर दिया और एल का मान था हमारे पास 2.4 तो उसका वर्ग 2.4 का वर्ग करने पर 5.76 आया, 0.7 का वर्ग करने पर 0.49 आया, जोड़ने पर 6.25 आया। अगर हम समझते थे 6 25 का वर्गमूल 25 होता है, क्योंकि यहाँ 10 में होता है 2.5 इसका वर्गमूल हो जाएगा, 2.5 लिख दिया हमने। ठीक है, अब बस वैल्यू रखते हैं, देखिए 2 लिखा हमने, और पाई का मान था 22/7, आर का मान था 10.7, एच का मान कितना था हमारे पास 2.4, पाई का मान हमारे कितना था
इसका इससे काट देंगे 44, 44 इसका इससे करेंगे 0.24 होगा। और क्या कर रहा है रफ में क्या कर रहा है हम 2.4 में 44 का गुणा 2.4 क्या 0.24 में कैसे 0.24 कैसे बनाओ ना 2.4 का इससे करेंगे 24 का 24 होगा 10.2 के बाद लगाएंगे हम तो 0.24 हो जाएगा उसमें 40 और 22 में 44 40 होकर बढ़ जाता है। तो पहला बात मिलेगा तो बड़ा करने का 4 को 16 से आ रहे 4 को यहां पर लिख लो जोड़ेंगे 6 9 4 5 1 दशमलव लिखने के बाद 2 होंगे दशमलव यहां लगाइए 10.5 ये आया था 10.5 इसको करेंगे हम तो देखिए इसका इस्तेमाल करेंगे ना 0.25 2.5 का 0.5 बंद से करेंगे तो 0.25 हो जाएगा 25 जगह 25 धर दो के बाद 0.25 को 22 से करेंगे हम 10 में गुणा करते हैं ये नहीं करते हैं 0.25 का हम 22 से गुणा करते हैं उल्टा करो 22 का 0.25 करते हैं 25 दूनी 50 की 5 25 दूनी 50 और 5 55 10 में लिखने के बाद 2 के बाद 2 लगा देंगे 5 यहाँ करेंगे हम लोग देखिए इसका इतना गुणा करेंगे तो 0 से बना जाएगा क्यों 10 के बाद 0 से बना जाएगा तो 22 में हम गुणा करेंगे 0 से बनेगा ठीक है 7 दूनी 14 के 4 आता है 7 14 15 10.5 ठीक है इन सबको जोड़ेंगे तीनों को जोड़ेंगे हम लोग 10.5 है 5.5 और 1.5 जोड़ेंगे हम 6 और 4 10 की आता है 1 15 16 से आता है 1 तो 17.6 और 12 सेंटीमीटर पुस्तक का पीछे इसका लगभग 18 12 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है लगभग आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने दिया 2023 में आया था अभी इंपॉर्टेंट ठीक है 2 घंटे लगेंगे क्वेश्चन नंबर 2 घंटे लगेंगे कौन घनों के आयतन दे रहे उनको जोड़ करके बड़ा घना बनाया जाता है उस घना का हमें प्रत्येक क्षेत्रफल निकालना है ना तो हम ऐसा जानते हैं घनाभ का प्रत्येक क्षेत्रफल ये होता हमारा तो मान लीजिए घनाभ की लंबाई है चौड़ाई और ऊंचाई है तो दो AB धन BC धन CA वो LBA द्वारा सूत्र चाहिए और JB चाहिए हम ABC मानता है जो आपको सही लगे ठीक है तो हमें ABC की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि घन दिए और घन को जोड़कर क्या बना रहे हैं घनाभ बना रहे हैं तो आप देखेंगे से बात करेंगे ये घन है दूसरा इसका एक घन और है इन दोनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है तो पक्का है कि मान लीजिए घन की कुल लंबाई ये है तो जे ये दोनों जोड़ करके 2 हो जाएगी क्लियर है तो पहले आप क्या करेंगे पहले ए तो निकाले हमें दे रखा था घन का ये दे रखा था हमें 64 सेंटीमीटर आयतन का सूत्र हमें मालूम था एक घन 3 होता है इसको एक घात 3 लिखा और 64 4 की घात 3 64 के लिए आप पढ़ना निकालोगे 2 से कर लो 4 से करोगे 4 से 16 4 का 4 3 24 4 से 16 ऐसा ऐसे हम मान बना सकते हैं इस ऐसे बना सकते हैं कि इस ऐसे 4 की घात 3 बन रहा है 2 का 2 तब भी आपको 2 2 के 3 जोड़े बनेंगे ठीक है आप ए बराबर कितना है 4 ये 4 आ रहा है तो देखिए ये तो 4 है हमारा ठीक है अब यहाँ पर इस लंबाई की बात करते हैं तो मान लीजिए हमने यहाँ पर LB इतना काम करना आपको दिक्कत ना आए LB BH और SH कोई दिक्कत नहीं सब ले सकते हैं तो ऐसे ज्यादा समझ में आएगा आपको L मतलब क्या है लंबाई लंबाई क्या होगी हमारी 2 मीटर होगी वो तो 4 गुना 4 करके तो भी हमारी 8 सेंटीमीटर B चौड़ाई होगी चौड़ाई तो हमारी ये रहेगी और C क्या होगी हमारी
8 सेंटीमीटर है, पूर्णतः पानी से भरा हुआ है। उसके अंदर शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है। प्रत्येक गोली का जो त्रिज्या है 0.05 सेंटीमीटर है। गोली को डालने से शंकु का 1/4 भाग पानी नीचे गिर जाता है, खाली हो जाता है। तो कितनी गोली डालने पर 1/4 भाग खाली हो जाता है, गोलियों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो गोलियों की संख्या निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे हम गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या 12। एक गोली के अंदर दबा देंगे हम। गोली का आयतन किसमें देंगे हम? 1/4 शंकु के आयतन में, क्योंकि 1/4 भाग पानी खाली होता है। तब यहाँ लिखेंगे 1/4 गुणा शंकु का आयतन। ये 1/4 क्यों लिखा है? 1/4 ही तो पहले तो शंकु आकार जो बर्तन था ऐसा है। ये शंकु के आकार जो बर्तन था पूरा हाथ काय से भरा हुआ, जल से भरा हुआ है। इसकी त्रिज्या कितनी है? यहाँ पर r 5 सेंटीमीटर की मान लीजिए कैपिटल R। इसकी ऊंचाई कितनी है? वो h, इसका मान दिया था 8 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है? इस टाइप से शीशे की गोलियां डाली जाती है जिनका त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर है। कितनी गोली डालेंगे कि 1/4 खाली हो जाए, इसलिए 1/4 ऊपर लगाया जाता है। हम ध्यान देते 1/4 शंकु का जानते थे 1/3 पाई, यहाँ कैपिटल R का वर्ग h बटे गोल का हम जानते थे 4/3 पाई r की घाती। कोई दिक्कत है? तो पहले से ही मैं 11 मिनट बाद में याद कर रखे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2025 देखने को मिल सकता है। इसको आगे हम करेंगे तो मान रखेंगे। तो देखो पाई से पाई कटते दिख रहा है, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, जे वाले 3 से जे वाला 3 कट जाएगा। सही है। अब ध्यान से देखना 1/4 तो जे है, जे और जे 4 नहीं है। क्लियर? इसके यहाँ पर जे r, तो कैपिटल R का मान 5 दिया, कितना दिया था? 5। तो 5 × 5 था। s का मान कितना दिया था? देखो s का मान हमें दे रखा था 8 दे दिए। गुण जी वाले r का मान हमें दिया, देखो 0.05। दूसरी बात लिखेंगे अपन इसको 5। ठीक है, चाहो तो कर सकते हैं आप। शंकु के लिए कैपिटल R बराबर 5 सेंटीमीटर, स्मॉल h बराबर 8 सेंटीमीटर और गोले के लिए R बराबर 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ले सकते हैं? दिया है, ब्रैकेट से जरूरी नहीं होता है, सामने से बनाया गया है। दिया है शंकु के लिए, हम शंकु लिख दिया R बराबर 5 सेंटीमीटर और h बराबर 8 सेंटीमीटर। और जो गोला था ना एक गोलियां थी कांच की, तो गोले के लिए हम कहेंगे R बराबर 0.05 सेंटीमीटर। इस तरह से बनाया गया था। अब इसको करेंगे हम, तो देखिए 10 में घटाएंगे हम, 10 में 2 हमने 2 से बढ़ जाएंगे। यहाँ 10 में बढ़ाएंगे, 10 में 2 हमने 2 से बढ़ जाएंगे। 10 में बढ़ाएंगे, 10 में 2 हमने 2 से बढ़ जाएंगे। सही है, काट चलिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। सही है। अब यहाँ पर देखोगे 4 एकम 4, यहाँ काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 आया। कितनी सौ है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 6 लगा दें। अब कैसे काटना? इससे काटना देंगे 4 एकम 4। सही है, इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20, इसमें बचेगी 5। 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्या करेंगे हम? 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ काटेंगे हम तो 5
देखिए बाय मिस्टेक त्रिज्या थी ना गोली, कांच की गोली की त्रिज्या वो 0.5 दी है, 0.5 दी है, मैं गलती से 0.05 ले गया। तो ये त्रिज्या जो है यहाँ का कितनी है हमारी 0.5, सही है। तो क्या करेंगे हम, वो त्रिज्या में जैसे गोली की त्रिज्या का मान में 0.05 रख गया है ना, सब कुछ सही है, अपन बाय मिस्टेक को 0.05 ले गया, 0.5 लेना है। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर दिया, मैंने साफ कर दिया। फिर से आप देखिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है ना। त्रिज्या वाला गलती कहते हैं छोटे वाले उसको सवाल में हम देख नहीं पाए, 0.5 दिया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए पाई से पाई लग रहा है, 3 लग रहा है, 1/4 तो था ही, एक चार्जे वाला है, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो आर था ना, इसका आर का मान हमने रखा था 5, तो 5/5, इसे का मान रखा था 8 ले लिया, बोला जी। आर का मान कितना है 0.5 से, हम गलती से इसको 0.05 लेते हैं, इसलिए वो कैसे हो रही थी, यहाँ पर भी 0.5 और यहाँ पर भी 0.5 घनसाया ठीक वाले थे। अब दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य बढ़ जाएगी, दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य बढ़ जाएगी, दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य बढ़ जाएगी, सही है। काटेंगे तो 4 एकम 4, सही है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 9, 4 दूनी 9, 4 दूनी 9, सही है। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऐसे काटो 4 एकम 4, ये 4 पंजे 20, सही है।